दोस्तों, तुम्हें तो पता ही है, दो लोगों ने तुम्हें खूब रुलाया है। लेकिन दोस्तों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी हां, जिसने तुम्हें रुलाया था अब पासा पलट चुका है। अब रोने की बारी उनकी है। जी हां दोस्तों, अब पूरा का पूरा चाल तुम्हारे हाथ में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गणना के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, ताकि भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में प्रेम और खुशियां छाई रहे। अब मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। आपको इन दो लोगों ने बहुत रुलाया है, लेकिन अब उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, इन दो लोगों ने आपके जीवन में दुखों का तूफान खड़ा कर दिया था, लेकिन अब भगवान खुद उन्हें उनके कर्मों की सजा देने वाले हैं। जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया। उसी ने आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। लेकिन दोस्तों, इसका पूरा दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि आप इतने भोले हैं। आप हर किसी को अपने जैसा समझ बैठे, हर किसी पर भरोसा कर लिया और उसी भरोसे का उन्होंने फायदा उठाया। आपने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सहा है दोस्तों। आपके दुखों को बांटने वाला कोई नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, भगवान सब कुछ देखते हैं। आपने प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आज मेरे साथ जो हो रहा है कल उसके साथ भी हो, और भगवान ने आपकी सुन ली है। दोस्तों, अब वह दो लोग जिनकी वजह से आप टूट गए थे, अब उनके जीवन में अंधेरा छाने वाला है। अब उनकी खुशी समाप्त होने वाली है। अब उनकी मुस्कान गायब हो जाएगी दोस्तों। जो ऊपर से आपके अपने लगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जलते थे, आपका बुरा चाहते थे, अब उनका नाश तय है। मां महाकाली स्वयं उनका अंत करने वाली हैं दोस्तों। कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। आज तुम्हारा समय बुरा है तो कल उनका भी आएगा, और अब उनका समय शुरू हो चुका है। जो आपको रुलाकर खुद हंसते थे, अब वही लोग रोने वाले हैं। अब वही लोग अकेले होने वाले हैं, और आप देखोगे यह सब अपनी आंखों से। तो दोस्तों, यदि आप मां महाकाली, मां भवानी के सच्चे भक्त हैं, तो एक लाइक जरूर करें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय महाकाली, जय मां भवानी। अब आप तैयार हो जाइए उन दो लोगों को पहचानने के लिए जिन्होंने आपको रुलाया और अब खुद रोने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब इसे और भी ज्यादा भावनात्मक और दमदार बनाते हैं, ताकि हर लाइन जब बोली जाए तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। नीचे देखिए, आपके दिए गए टेक्स्ट को के साथ इमोशन और एक्सप्रेशन से भरपूर बना दिया गया है। कर्मों वाले को उनकी सजा तो अवश्य ही मिलती है। तो दोस्तों, ठीक ऐसा ही अब आप अपनी ही आंखों से होते हुए देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इन लोगों ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है। आपकी पीठ पीछे जमकर बुराइयां की हैं। आपको जगह जगह जाकर बेइज्जत करने की कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों, वह कोशिशें कभी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि भगवान हर सच्चे इंसान के साथ होते हैं। लोग भी बहुत अच्छे से सब समझते हैं। जब जब उन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, तो खुद ही लोगों की नजरों में गिर गए, लेकिन फिर भी वह बाज नहीं आ रहे। और दोस्तों, जिस व्यक्ति ने आपको सालों पहले बड़ा धोखा दिया था, उसी ने आपको सिखाया कि कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इतने भोले हैं कि फिर से उसी पर भरोसा कर बैठे। अगर दोस्तों मेरी बताई बातें आपके जीवन में सच हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिल्कुल जरूर। अब आइए जानते हैं उन दो व्यक्तियों के नाम जिन्हें अब उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है। पहला नाम ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है एस जी। हाँ दोस्तों, एस
नाम का। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे आपकी खूब बुराई करता है, आपसे जलता है, आपकी तरक्की देखकर उसे मिर्ची लगती है। वो रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई दोस्त भी, या कोई ऐसा इंसान जो आपके आसपास ही है। और दोस्तों, दूसरा नाम है पी। अगर पी नाम का कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो सावधान हो जाइए। सौंप देखिए तस, क्योंकि उसने आपके साथ बड़ा छल किया है। आपने उसके लिए बहुत कुछ खोया है, अपना समय, अपनी मेहनत, अपने जज्बात तक लगा दिए, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा, दर्द और अकेलापन। वो व्यक्ति आपको सिर्फ यूज कर रहा था। दोस्तों, अपने मतलब के लिए आपके साथ चिपका हुआ था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब वही लोग जो आपकी सादगी और प्यार का फायदा उठा रहे थे, अब उनके जीवन में दुखों का तूफान आने वाला है। आपने जिनसे बस प्यार चाहा था, वही लोग आपको तोड़ गए। लेकिन अब ईश्वर खुद उनके कर्मों का हिसाब करने आ रहे हैं। और दोस्तों, आपको अचानक से लाभ मिलेगा, वह भी वहां से जहां आप दिल से मेहनत कर रहे हैं। मीडिया हो, कला हो, या कोई भी मेहनत का क्षेत्र अब आपको मिलेगा। ऐसा फायदा कि आप इस दिन को जिंदगी भर याद रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इन बातों को महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए, जय महाकाली, जय मां भवानी। और याद रखिए, अब आपकी जीत तय है। अब वक्त आपका है और उनके बुरे कर्मों का अंत निश्चित है। बिल्कुल दोस्तों, अब इसे हम के साथ इस तरह से भावनाओं से भरपूर बना देते हैं कि हर शब्द में जुनून, चेतावनी, सलाह और प्रेरणा की शक्ति साफ झलकने लगे। नीचे देखिए पूरा टेक्स्ट इमोशनल, शक्तिशाली और असरदार अंदाज में। जी हां दोस्तों, आपको ऐसा लाभ होगा कि आप आज के दिन को भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इस समय आप किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं तो कृपया उसे अनदेखा न करें। नहीं तो आगे चलकर यह समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। आपको अपने जरूरी कामों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह काम बीच में अटक सकता है। खान पान में सात्विकता बनाए रखें। सेहत को नजरअंदाज किया तो बड़ी बीमारी हो सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। आपकी व्यावसायिक योजनाएं रफ्तार पकड़ेंगे, लेकिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास कोई विवाद हो तो उसमें मत पड़िए दोस्तों, नहीं तो आपकी ही ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी और लोग आपको ही गलत साबित कर सकते हैं। पछताना पड़ेगा। इस समय आप अपने मित्रों के साथ थोड़ा मौज मस्ती जरूर करें ताकि मानसिक तनाव से राहत मिल सके। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका जन समर्थन बढ़ने वाला है। अचानक कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। और अगर आप राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं तो समय आपके साथ है। आप अपने जीवन से जुड़े कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। पेट की समस्याओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। परहेज बनाए रखें। परिवेश को शुद्ध रखें। आप तेजी से विभिन्न कार्यों में आगे बढ़ने वाले हैं। अविवाहित जातकों के जीवन में कोई नया मेहमान दस्तक दे सकता है। अब समय है मेहनत और लगन से काम करने का। कुछ ठग लोगों से सावधान रहना होगा। खर्चों पर लगाम लगाइए। धन के लेन देन में सावधानी बरतिए। आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन परिचित लोगों से दूरी बनाकर रखें। यही समझदारी है। आप अपने निजी मामलों में शिष्टता से आगे बढ़ेंगे। जो लोग नौकरी में हैं, वह टारगेट पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों, यह वक्त है मेहनत का। पीछे हटना मना है। अगर आपका कोई पुराना लेन देन है तो वह सिर दर्द बन सकता है। विद्यार्थी यदि खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो जीत मिलनी तय है। अब वक्त है बुद्धि और विवेक से काम लेने का। मित्रों के साथ खुशनुमा पल बिताइए। पुरानी यादें भी ताजा होंगी। फोकस बनाए रखें अपने डायसोफनेस बड़े लक्ष्य पर। अब आपकी कला से आप लोगों का दिल जीतेंगे। आप अपने काम से चर्चा में रहेंगे। काम का बोझ जरूर होगा, लेकिन घबराइए नहीं, उससे आसक्त चलेगी नहीं। आपकी तेज बुद्धि से सब संभल जाएगा। माता पिता के आशीर्वाद
और ईश्वर की कृपा से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पुरानी समस्याएं अब समाप्त होंगी। लेन देन के मामलों में सावधानी बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में हिसाब गड़बड़ हो सकता है। अगर कोई संपत्ति से जुड़ा मामला कोर्ट में चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अब घर, दुकान, भवन खरीदने का समय अच्छा है। कामकाज की परेशानियां खत्म होंगी, आय में वृद्धि होगी, आप खुशी से झूम उठेंगे। विदेश या बड़े शहर में पढ़ाई का सपना अब पूरा हो सकता है। आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। एक के बाद एक शुभ सूचनाएं मिलेंगी। मित्रों का साथ मिलेगा। किसी भी मित्र से बहस ना करें, वरना रिश्ते में दरार आ सकती है। अगर कोई शुभ सूचना मिले तो जल्दबाजी में आगे ना बढ़ाएं। संस्कारों और परंपराओं पर ध्यान दें। आपको किसी मित्र की सेहत की चिंता हो सकती है। इस समय सांसारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। गृहस्थ जातकों के लिए यह समय खास है। जीवन साथी की ओर से कोई खास उपहार या कोई सरप्राइज जो आपके दिल को छू जाएगा। आपका रिश्ता और गहरा होगा। अगर सालगिरह है तो आप उन्हें कुछ यादगार भेंट देकर इस दिन को अनमोल बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी योग्यता को सराहा जाएगा। जीवन साथी से बातचीत में जश्न की बातें होंगी। माता पिता बनने की चाह वह भी पूरी होने वाली है। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो अब उस इच्छा की पूर्ति तय है। लेकिन याद रखिए, अगर जीवन साथी से कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी से बचें, वरना चीजें और बिगड़ सकती हैं। दोस्तों, अब समय है आगे बढ़ने का, समझदारी से चलने का और अपने भाग्य को अपने कर्मों से चमकाने का। बिल्कुल नीचे मैं उसी शैली में उचित और चिन्हों के साथ आपको वही भावनात्मक और जोरदार टोन वाला टेक्स्ट दे रहा हूं जो सुनने में प्रभावशाली और जीवंत लगे। अन्यथा बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। वहीं दोस्तों, घर परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी भी आपको सुनने को मिल सकती है। आप यदि किसी की शादी विवाह में शामिल होने जाओ दिखाए रहे हैं तो सबकी नजरें आपके ऊपर रहेंगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा और अपने रवैया को बहुत ही मधुर बनाए रखना होगा। एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें, मधुरता रखिए, क्योंकि आप चर्चा का विषय बन सकते हैं। आपको किसी रिश्तेदार की तरफ से विवाह जैसे कार्यक्रम का निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर जाने के लिए आप काफी उत्साहित नजर आएंगे। यदि आपके घर परिवार में किसी का विवाह है तो मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आप पूरे जोश में स्वागत सत्कार में लगे रहेंगे। धन खर्च होगा, लेकिन समय बेहद शुभ रहेगा। वहीं लव लाइफ में जी रहे जातकों की बात करें तो आपका रिश्ता प्रेम और समझदारी से भरा रहेगा। अगर कोई पुरानी नाराजगी है तो उसे अब और मत बढ़ाइए। रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है और ऐसा ना हो कि वह रिश्ता टूट ही जाए। यदि गलती आपकी है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने लव पार्टनर से मिलने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मिलेगा। समय आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन सावधान, अगर आपका रिश्ता गुप्त है तो कोई आपका राज खोलने की कोशिश कर सकता है। आपका कोई जलने वाला आपके काम में बाधा डाल सकता है। नौकरी करने वाले दोस्तों के लिए आपको कोई ऑफिस के काम के चलते एक छोटी मोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन यह यात्रा आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। कुछ ऐसे राज या जानकारियां आपको मिलेंगी जो आपके भविष्य को बदल देंगी। व्यापारी दोस्तों के लिए अभी मुनाफा ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जो योजनाएं आपने बनाई हैं वह ये आगे चलकर धमाल मचाएंगी। आपका व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों, युवाओं के लिए सलाह है कि अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, वरना ध्यान बंटा रहेगा। घरेलू खर्चों में इजाफा हो सकता है, लेकिन जरूरतें भी पूरी होंगी। थोड़ा बजट बिगड़ेगा और खुशियां मिलेंगी। कंपनी के मालिक हैं तो कर्मचारियों की तुलना कभी किसी और से मत कीजिए, वरना मतभेद बढ़ सकते हैं और काम में अड़चने आ
सकती हैं। ध्यान रखें, पैसों के लेन देन में कागजी सबूत जरूर रखें। आप पहले ही कई बार धोखा खा चुके हैं। ऑफिस में आपका समय अच्छा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन छोटे कर्मचारियों पर काम का बोझ भी बढ़ेगा। सीनियर्स दबाव बना सकते हैं। ध्यान रहे, किसी को आपके कार्यों से कष्ट ना हो। संवेदनशीलता के साथ काम करें। यह समय आपके लिए सफलता और मेहनत के फलीभूत होने का है। आपका मन प्रफुल्लित होगा और आप जोश से भरकर काम में जुट जाएंगे, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखें। बचत की योजना बनाएं। यदि आप बड़े व्यापारी हैं तो विरोधियों से सावधान रहें। वह आपके कर्मचारियों में कमियां ढूंढ सकते हैं और ढिंढोरा पीट सकते हैं। करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। किसी के विवाह, जन्मदिन या सालगिरह पर आप खुशियां मनाने जरूर जाएंगे। सेहत का ख्याल रखें। मौसम बदल रहा है, सही कपड़े पहने वरना असर हो सकता है। संतान को लेकर कोई चिंता है तो अब वह भी जल्द खत्म हो जाएगी। यदि संतान किसी गलत आदत में है तो इलाज जरूर करवाएं, वरना उनका भविष्य अंधकार में जा सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी लेने या बेचने का विचार कर रहे हैं तो अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें। यह समय धन कमाने के लिए शानदार है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ मनमुटाव की स्थितियां भी बन सकती हैं। आप उन हालातों को बड़ी समझदारी से संभाल लेंगे। आपका जीवन साथी आपको बेहतर तरीके से समझेगा। आपके बीच असीम प्रेम रहेगा। अगर वह कहीं बाहर गया है तो यादें सताएंगी। प्रेम जीवन में भी यह समय शानदार रहेगा। आप अपने रिश्ते को और गहरा बनाएंगे, लेकिन दुश्मनों से सावधान, जो आपके प्रेम संबंध को उजागर करने की कोशिश कर सकते हैं। नई योजनाओं में रुकावटें आ सकती हैं, तो निर्णय सोच समझकर लें। भावनाओं में बहकर कुछ न करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अब मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय गणना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा लिखें।